Amrita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. So आज का word of the day है income. Income is money earned. अब वो आप कैसे भी करें. So कैसे कैसे कर सकते हैं. एक तो आप goods and services provide करके उसके थ्रू कमा सकते हैं, invest कर सकते हैं capital उसके थ्रू कमा सकते हैं. और कौन कमा रहे हैं पैसे? Individual और मे बी business firm कुछ भी कह सकते हैं. जो भी money earn कर रहा है that is the income. So ये तो हो गई बिल्कुल आसान भाषा में. अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में. सो इनकम इज अ मनी और सम इक्विवेलेंट वैल्यू. ये मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, ये इक्विवेलेंट वैल्यू भी हो सकता है. दैट एन इंडिविजुअल और बिजनेस receives usually in exchange for providing goods and services or through investing capital. तो हो गया ये कि इनकम क्या है, एक मनी है या इक्विवेलेंट वैल्यू है जिसको इंडिविजुअल या बिजनेस क्या कमाता है एक्सचेंज में फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के उसके थ्रू कमाता है या फिर इन कैपिटल इन्वेस्ट करने के थ्रू अर्न करता है. सो दैट इज अ इनकम. नाउ अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इनकम के. कुछ कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं ताकि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाए. सो फर्स्ट है हमारा फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम. व्हाट इज अ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम होती है हमारी मेहनत की कमाई एंड ट्रांसफर इनकम बिना मेहनत की कमाई जो हमें फ्री में मिली हो, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया एंड हमें मिल गई हो. दैट इज अ ट्रांसफर इनकम. ये तो हुआ आसान भाषा में. नाउ फैक्टर इनकम रिसीव्स एज रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज. किसको मिलती है ये फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? हाउस होल्ड सेक्टर या हम जैसे लोग लेबर होते हैं ना, हम जाके काम करेंगे वर्क करेंगे तो हमें या तो सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे. दैट इज तो मेहनत की कमाई. दैट इज अ फैक्टर इनकम. और इसको आप कह सकते हो अर्नड इनकम. ओके. और इसको कह सकते हो ट्रांसफर इनकम को अनअर्नड इनकम. नाउ किसको मिल रही है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? फैक्टर जो प्रोडक्शन है, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड के उसमें ये क्या मिल रही है? उनकी इनकम. सो व्हाट इज द? लेबर को मिलती है वेजेस. 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो लेबर को मिलता है वेजेस, लैंड पे मिलता है रेंट, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. फाइन. नाउ ट्रांसफर इनकम. ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. और कोई भी बिना मेहनत करे जो मिल जाता है दैट इज अ ट्रांसफर इनकम. लाइक सब्सिडीज, गिफ्ट, स्कॉलरशिप, फीस एक्सेट्रा. नाउ डिस्पोजेबल इनकम वर्सेस डिस्क्रिशनरी इनकम. थोड़ा साउंड बिल्कुल सेम कर रहा है ना. अब इसको बिल्कुल इजी वे में देखेंगे हम. सो डिस्पोजेबल इनकम इज अ मनी दैट रिमेनिंग आफ्टर पेइंग टैक्सेस. जब हमने टैक्स पे कर दिया उसके बाद जो हमारे पास मनी बचा है दैट इज अ डिस्पोजेबल इनकम. मतलब खर्चा करने वाली जो हमारे पास इनकम बच जाता है, जो मनी बच जाता है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. तो वो किस पे खर्च करता है? इंडिविजुअल स्पेंड्स डिस्पोजेबल इनकम ऑन नेसेसिटीज सच एज हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन. ओके. घर जो उनका रूटीन का खर्चा है पहले वो उस पर खर्चा करता है. तो कौन सी करता है वो? डिस्पोजेबल इनकम में से निकालता है मनी नेसेसिटीज पे खर्च करने के लिए. नाउ डिस्क्रिशनरी इनकम ये क्या होती है? डिस्क्रिशनरी इनकम इज द मनी दैट रिमेन्स आफ्टर पेइंग ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस. जो भी हमारे नेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए, हमारे घर का खर्चा हो गया, फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फीस सब पे जो हो गया, उसके बाद हमारे पास कुछ अमाउंट लेफ्ट बचा है, जो मनी लेफ्ट बचा है वो हम खर्च करते हैं वेकेशंस पे, हॉलीडे मनाने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, मूवीज जाते हैं. दैट इज जो वो मनी कहाँ कौन सा मनी खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर डिस्क्रिशनरी इनकम. सारी आवश्यकताएं खत्म हो गई, उसकी हो गया, हमने खर्चा कर लिया, अब मनी जो बचा है अब उससे हम घूमेंगे फिरेंगे भी तो सही. दैट इज वो कौन सी इनकम का पार्ट है? वो है हमारा डिस्क्रिशनरी इनकम. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ लास्ट है हमारा ग्रॉस इनकम वर्सेस नेट इनकम. ग्रॉस इनकम क्या होता है? एवरीथिंग यू अर्न थ्रू आउट द ईयर. जो आपने पूरे साल कमाया है विदाउट पेइंग टैक्सेस, जो पूरे साल तुमने कमाया है दैट इज अ ग्रॉस इनकम. मतलब टोटल इनकम जो पूरे साल की आपकी इनकम है दैट इज अ ग्रॉस इनकम. उसमें से कुछ भी कटा नहीं है. तो ये देख रहे हैं ये आदमी कितना हैप्पी है कि मैंने पूरे साल कितना कमाया है. नाउ नेट इनकम द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टैक्सेस. अब इस ग्रॉस इनकम में से डिडक्ट कर दिए हमने टैक्सेस तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा? नेट इनकम मतलब शुद्ध आय. सो आफ्टर पेइंग टैक्सेस यू लेफ्ट नेट इनकम. और कितनी सी बचती है? इतने सारे कमाने के बाद भी हमारे पास इतनी सी बचती है. सो आप देख ही रहे कितना हैप्पी है इंसान. सो ये हमेशा कम होती है ग्रॉस इनकम में से. अब डिडक्शंस क्या क्या होते हैं इसके अंदर से? मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, पेरोल टैक्सेस और भी बहुत सारे होते हैं. बट ये जो जितना भी दिख रहा है सब वाइडर कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको सिर्फ इनके मतलब समझाए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर.
So that's it for today's session. Thank you guys for watching me. Have a nice day. Bye bye.